Om Shanti to all my godly brothers and godly sisters and good morning. जैसे कि बाबा के सारे बच्चों को इस बात से पहले ही अवगत करा दिया गया है कि एक जो सीरीज बुद्धि का शुद्धिकरण एक सीरीज शुरू की गई है जिसकी 3 श्रृंखलाएं 3 एपिसोड्स हो चुकी हैं और बाबा के बच्चों ने इनको सुनकर लाभ उठाया और अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण करते जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो पहली एपिसोड थी उसमें बाबा ने हमारे बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे किया, हाउ ही सब्लिमेटेड एंड प्योरिफाइड आवर सोल्स, इन महावाक्यों से किया। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को अंतर्मुख अवस्था धारण करनी है। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को अंतर्मुख अवस्था धारण करनी है। तो इन महावाक्यों के साथ सभी सुनने वाले बच्चे बाबा की इस शिक्षा पर चलकर अंतर्मुख अवस्था को धारण कर लें इस ईश्वरीय गीत के साथ। अंतर्मुख अवस्था धारण कीजिए। मेडिटेशन, मेडिटेटिंग ऑन गॉड शिवा। प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए, नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया, जाने क्या देखा। तो इसमें हर एक पुरुषार्थी बच्चे को अंतर्मुख अवस्था धारण करनी है। तो फर्स्ट एपिसोड में बाबा ने हर बच्चे को अंतर्मुख अवस्था धारण करने के लिए कहा और हर बच्चे ने इस सॉन्ग के साथ अंतर्मुख अवस्था धारण कर ली है। तो दूसरी बात जो बाबा ने बताई, शिक्षा दी अपने बच्चों को, आपका मन मंदिर सदृश है। इन बातों से बाबा अपने बच्चों की बुद्धि का प्योरिफिकेशन करते हैं, सब्लिमेशन ऑफ द इंटेलेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो सेकंड एपिसोड में बाबा ने कैसे बुद्धि का शुद्धिकरण किया कि जो सर्विस का अति सूक्ष्म और महीन अर्थ बताकर हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण किया। तो उसके साथ ही एक और महावाक्य बताकर हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण किया और हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाया। परमात्मा द्वारा रचे हुए इस राजस्व रुद्र ज्ञान यज्ञ में तन मन धन स्वाहा करने का महीन राज भी बाबा ने बताया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आवर सोल बिकम्स पावरफुल एंड प्योरिफाइज। तो थर्ड एपिसोड में बाबा ने हमें वास्तविक सच्चे प्रेम क्या होता है और वास्तविक सच्चा प्रेम क्या होता है यह बताकर हमारी बुद्धि का सशक्तिकरण किया। ही एम्पावर्ड आवर सोल एंड देयर आफ्टर ही प्योरिफाइड आवर सोल्स। तो नेक्स्ट बाबा ने थर्ड एपिसोड में यह बताया था, तीसरी श्रृंखला में, तुम हर एक चैतन्य फूलों को हर दम हर्षित
रहना है, तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित रहना है। ऑल ऑफ यू लिविंग फ्लावर्स हैव टू रिमेन चीयरफुल एट every moment, have to remain cheerful at every moment. All of you living flowers have to remain cheerful at every moment. तो इस शिक्षाओं के साथ बाबा has empowered all of his children and purified the soul as well as the intellect of the children with his powerful godly versions in the first 3 episodes. पिछली 3 श्रृंखलाओं में इस प्रकार बाबा ने हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाया और हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण किया। तो जैसे कि इस सीरीज का नाम है बुद्धि का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, तो आज चौथी श्रृंखला है। तो बाबा के बच्चे इस चौथी श्रृंखला 4th एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, तो आज कैसे बाबा हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण करते हैं और कैसे हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कौन से महावाक्य करण क्रावनहार परमपिता परमात्मा भगवान शिव लाए हैं और हमें कैसे सब्लिमेट करते हैं। तो शुरू करते हैं। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप वैसे ही संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप वैसे ही संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट ज्ञान सेकंड प्रेम। अब देखो यहां पर परमात्मा ने कैसे बताया कि जैसे परमात्मा अपना स्वयं बताते हैं कि जैसे मैं पहले ज्ञान स्वरूप ज्ञान रूप, पहले मैं ज्ञान रूप हूं। परमात्मा स्वयं अपने आप को बताते जा रहे हैं, भगवान शिव अपनी इंट्रोडक्शन साथ साथ बताते हैं कि जैसे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, आई एम एन ओशन ऑफ नॉलेज, बाद में मैं प्रेम स्वरूप हूं। पहले ज्ञान स्वरूप, उसके बाद में मैं प्रेम स्वरूप होता हूं। फर्स्ट ओशन ऑफ नॉलेज एंड देयर आफ्टर ओशन ऑफ लव। ईश्वर में ये दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई हैं। परमात्मा कहते हैं ये दोनों क्वालिटीज मेरे में समाई हुई हैं, मैं ज्ञान स्वरूप भी हूं, प्रेम स्वरूप भी हूं, परंतु फर्स्ट ज्ञान सेकंड प्रेम। बाबा प्रायोरिटी ज्ञान को दे रहे हैं, पहले ज्ञान में आना पड़ेगा। जैसे परमात्मा पहले ज्ञान स्वरूप हैं, उसके बाद प्रेम स्वरूप हैं, इसी प्रकार बाबा कहते हैं अगर मेरे समान बनना है तो पहले ज्ञान स्वरूप बनना पड़े, फिर उसके बाद प्रेम स्वरूप बनना पड़े। बाबा क्यों करते हैं, पहले प्रायोरिटी क्यों ज्ञान को दे रहे हैं और सेकंड नंबर पर प्रेम को रखते हैं, उसका भी आगे रीजन बाबा ने बताया है, जिसके कारण हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द प्योरिफिकेशन एंड द सब्लिमेशन ऑफ आवर इंटेलेक्ट विल टेक प्लेस। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, देखिए कैसे बाबा बता रहे हैं कि अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर प्रेम रूप बन जाता है तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है, अशुद्ध खाते में ले जाता है। परमात्मा बता रहे हैं कि अगर कोई पहले ज्ञान रूप बने बिगर सिर्फ प्रेम रूप में पहले आ जाता है तो वो उसका जो प्रेम है वो अशुद्ध खाते में ले जाता है। परमात्मा देखिए कैसे क्लियर कर रहे हैं कि अगर कोई ज्ञान रूप अवस्था में आने से पहले प्रेम रूप अवस्था में आ जाता है तो वो प्रेम का जो खाता होगा वो अशुद्ध होगा, इम्प्योर होगा। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहां विचलित भी हो जाएंगे। अब देखिए बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूं, पहले मैं ज्ञान का सागर हूं, बाद में प्रेम का सागर हूं। उसी पर दोनों क्वालिटीज परमात्मा कहते हैं मेरे में समाई हुई हैं, पर पहले मैं ज्ञान का सागर हूं, बाद में प्रेम का सागर हूं। अगर कोई पहले ज्ञान
के बिना ज्ञान में आए प्रेम रूप में आ जाता है, तो वो प्रेम जो होगा इम्प्योर खाते में आ जाएगा, अशुद्ध खाते में आ जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं प्रेम को पहले मर्ज कर दो और पहले ज्ञान रूप में आकर भिन्न भिन्न रूप से जो माया आती है उस पर विजय प्राप्त करके पहले प्रेम रूप में आना है। अगर ज्ञान रूप बिगर प्रेम में आए तो कहां विचलित हो जाएंगे। जैसे को ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे यह ध्यान भी एक बहुत ही सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है, अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले ज्ञान पीछे ध्यान, पहले ज्ञान पीछे प्रेम, ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था अति श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। बाबा ने देखिए इसमें प्रेम को सेकंड नंबर पर रखा, फर्स्ट नंबर पर ज्ञान को रखा। कहते मैं पहले जो जैसे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का सागर, पहले मैं ज्ञान का सागर हूं फिर मैं प्रेम का सागर हूं। अगर तुम ज्ञान रूप बने बिगर, ज्ञान रूप बने बिगर मीन्स अगर तुम अपने को आत्मा कंसीडर किए बिगर प्रेम रूप में आ जाते हो, सोल कॉन्शियस स्थिति के बगैर प्रेम रूप में आ जाते हो, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में चला जाएगा। परमात्मा कैसे क्वेश्चन करते हैं कि जो बुद्धि तुम्हारी, इंटेलेक्ट को मैं शुद्धिकरण करने आया हूं, वो बुद्धि तुम्हारी अशुद्ध हो जाएगी अगर तुमने पहले प्रेम को इमर्ज कर लिया और ज्ञान को बाद में इमर्ज किया। तो बाबा कहते हैं पहले प्रेम को इमर्ज नहीं करना, पहले ज्ञान को इमर्ज करना है। मतलब पहले तुम्हारी स्थिति आत्म अभिमानी स्थिति में तुम्हें होना है, उसके बाद तुम्हें प्रेम को इमर्ज करना है। पहले आत्म अभिमानी स्थिति, बाद में प्रेम रूप अवस्था में आना है। अगर तुम अपने को आत्मा नहीं समझते तो प्रेम में आ जाते हो, तो तुम्हारी बुद्धि जो मैं शुद्धिकरण करना चाहता हूं वो बुद्धि तुम्हारी इम्प्योर हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी और मैली हो जाएगी। जबकि मैं तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, साफ करने आया हूं। तो अगर सोल कॉन्शियस लव, पहले अपने आप को सोल कंसीडर करना है, आत्मा कंसीडर करना, आत्मिक प्यार जो होगा, आत्मिक प्यार बाद में इमर्ज करना है। जो तुम्हारा प्यार है वो आत्मिक प्यार होना चाहिए, देह अभिमानी वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आत्मा के बिना, अपने आप को आत्मा कंसीडर किए बिगर अगर प्रेम करते हो, वो प्रेम जो होगा वो बॉडी कॉन्शियस का होगा, देह अभिमान का प्रेम होगा। और देह अभिमान का प्रेम बाबा के बच्चे सब जानते हैं कि वो देह अभिमान का प्रेम में क्या क्या होता है। देह अभिमान वाला प्रेम, बॉडी कॉन्शियस वाला जो लव होता है, प्रेम होता है, उसमें बहुत सी डिजायर्स होती हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर वो इच्छाएं और एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो उसका रिजल्ट क्या होता है? दुख होता है, धोखा होता है, हर्ट होती है, पेन होती है, रिजेक्शन होती है, मोह होता है। अगर वो मोह पूरा नहीं होता, बॉडी कॉन्शियस का मोह पूरा नहीं होता, तो दुख होता है, धोखा होता है, हर्ट होती है, पेन होती है, रिजेक्शन होती है और एक्सपेक्टेशन जब बॉडी से पूरी नहीं होती। तो बाबा इसीलिए ज्ञान स्वरूप, अपने आप को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझ, आत्मिक प्रेम से दूसरे के कांटेक्ट में आना है। तो बाबा के कहने का मतलब यह है कि जो तुम्हारे संबंध संपर्क हैं, जब भी तुम किसी के कांटेक्ट में आते हो तो फर्स्ट अपने आप को ज्ञान रूप अवस्था में लेकर आओ, तो देर आफ्टर जो प्रेम इमर्ज होगा वो आत्मिक स्वरूप का प्रेम होगा। जो आत्मिक स्वरूप के प्रेम में जब ज्ञान को प्रायोरिटी देकर आत्मिक स्वरूप के प्रेम में आते हो तो उसमें बहुत ही बाबा के महावाक्य, उसमें बहुत ही मौज का अनुभव होगा। तो पहले ज्ञान, उसके
पीछे ध्यान, मतलब उसके पीछे प्रेम। तो बाबा यही कहना चाहते हैं कि इसलिए है बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन, फिर प्रेम इमर्ज करना है। पहले सोल कॉन्शियस, फिर सोल कॉन्शियस लव तुम्हारा आपस में होना चाहिए। ज्ञान बिना प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। अगर ज्ञान के बगैर प्रेम करने लग पड़े, वो प्रेम जो होगा बॉडी कॉन्शियस होगा, एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स फुलफिल नहीं होगी, तो उसके एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, हमारा दुख, हमें दुख होगा, क्योंकि हमारा मोह पूरा नहीं होगा, हमारी इच्छाएं पूरी उस बॉडी से नहीं होंगी, तो दुख होगा, पेन होगा, धोखा होगा, दर्द होगा, इसमें क्या क्या और नहीं होता, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इन बातों का बच्चों को इस संसारी दुनिया में अनुभव है। तो बाबा ये कहते हैं जब भी तुम कभी किसी के भी कांटेक्ट में आओ, आपसी संबंध संपर्क में आओ, अपने रिलेशंस में आओ, सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझ, आत्मिक, दूसरे को भी आत्मा समझ। आत्मा अपने आप को देखना है, दूसरे को भी आत्मा देखना है, अपने को भी सोल कॉन्शियस, दूसरे को भी सोल कॉन्शियस, और सोल कॉन्शियस वाला लव तुम्हारा दूसरे के साथ होना चाहिए, जिसमें बहुत ही मजा आएगा। अगर सोल कॉन्शियस लव नहीं होता तो दुख होता है, दर्द होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, रिजेक्शंस होती हैं, और क्या क्या नहीं होता, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। सोल कॉन्शियस लव अगर होगा, आत्माओं के बीच आपसी संपर्क में सोल कॉन्शियस लव होगा, तो आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी और बुद्धि जो है उसका शुद्धिकरण होता जाएगा। इस प्रकार बाबा अपने बच्चों को शिक्षा देकर आत्मा की शक्ति बढ़ाते हैं और बुद्धि का शुद्धिकरण करते हैं। सब्लिमेशन of the intellect as well as empowerment of the soul takes place if we imbibe the elevated versions of God Shiva and give priority to first soul consciousness, and thereafter we are to go into love. There must be the soul conscious love, not the body conscious love. In the soul conscious love में बहुत ही मौज का अनुभव होता है, और बॉडी कॉन्शियस लव में बाद में विघ्न ही आते हैं। दुख होता है, दर्द होती है, रिजेक्शन होती है, पेन होती है, क्या क्या इसमें नहीं हो जाता। तो इस प्रकार बाबा बुद्धि का शुद्धिकरण करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट बाबा की जो शिक्षा है, नेक्स्ट टीचिंग ऑफ द गॉड शिवा टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन इज साक्षीपन की अवस्था। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। नोट कीजिए, साक्षीपन की अवस्था बाबा कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। कंप्लीट डिटैचमेंट, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की जो अवस्था बाबा बताना चाहते हैं वो बहुत ही स्वीट, एंटरटेनिंग एंड ब्यूटीफुल है, बहुत ही मजे वाली है, बहुत ही इंजॉइंग है। साक्षीपन की अवस्था, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की अवस्था जो बाबा बताना चाहते हैं वो बहुत ही मीठी, रमणीक और सुंदर है। डिटैच्ड ऑब्जर्वर की अवस्था जो है वो ही अंतिम हमारा पुरुषार्थ है। जितना हम साक्षीपन की अवस्था में रहकर ये अनादि ड्रामा को देखते हैं तो वो ड्रामा हमें बहुत ही मीठा, रमणीक और सुंदर लगता है, क्योंकि हम डिटैच्ड ऑब्जर्वर के तौर पर उसको देखते हैं। तो हमारा डिटैच्ड ऑब्जर्वर, लास्ट जो पुरुषार्थ है हमारा डिटैच्ड ऑब्जर्वर का है, साक्षीपन की अवस्था का है। अगर हम साक्षीपन की अवस्था का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अधिक से अधिक करेंगे, तो जो अंतिम पुरुषार्थ है उसमें हम सफलता को प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार का उसमें दुख, अशांति नहीं होगी, रादर उसमें सुख और शांति का अनुभव होगा, और वो अवस्था, साक्षीपन की अवस्था बड़ी मीठी और रमणीक और सुंदर होगी, बाबा बता रहे हैं। तो हमें डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर ही ये अनादि ड्रामा को देखते रहना है। हर एक के रोल को डिटैच्ड ऑब्जर्वर के तौर पर देखना है। ये सारी दुनिया के रोल को डिटैच्ड ऑब्जर्वर, अपने परिवार में डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाना है, अपने कार्य क्षेत्र पर डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाना है। जब किसी भी के भी संबंध संपर्क में हम आते हैं तो एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर हम उनके संबंध संपर्क में इन द सोल कॉन्शियस स्टेज, साक्षीपन की अवस्था में आना है, और इसका मैक्सिमम अभ्यास हमें करना है। इस अवस्था पर ही आगे का जीवन का सारा मदार है। दो फ्यूचर लाइफ जो है दैट इंटायरली इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टेज ऑफ बीइंग ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर।
इस अवस्था पर ही, साक्षीपन की अवस्था पर ही सारे जीवन का, फ्यूचर जीवन का, भविष्य जीवन का हमारा सारा मदार है, डिपेंडेंट है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है तो पास्ट कर्मों को भी भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के सुख का हिसाब भी बनाता है। तो यह साक्षीपन की सुख स्वरूप पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। अब बाबा देखिए कैसे बताना चाहते हैं बच्चों अपनों को कि जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आ जाती है, कोई फिजिकल इलनेस आ जाती है, कोई शारीरिक बीमारी आ जाती है, तो उससे क्या होता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो यह साक्षीपन की सुख स्वरूप पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। यह जो डिटैच्ड ऑब्जर्वर की जो स्थिति अवस्था बाबा हमारी बनाना चाहते हैं, उन्होंने किसके साथ जोड़कर कहा कि अगर बच्चे आप में से किसी के साथ शरीर की भोगना आ जाती है, ये कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत सी आत्माओं के साथ ये शारीरिक भोगना आई और आ भी रही है, तो ऐसी अवस्था में बाबा कहते हैं कि अगर तुम साक्षीपन की अवस्था में एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर अपनी बॉडी को अपने एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर साक्षीपन की अवस्था से उस बीमारी को यह समझकर हिसाब किताब चुकतो करते हो कि ये मेरा पास्ट का कोई कार्मिक अकाउंट है, उसको मैं सेटल कर रहा हूं सुख स्वरूप से। यहां पर सुख स्वरूप ऐड करना है, हैप्पली सुख स्वरूप से अगर मैं उस बीमारी को भोग लेता हूं यह समझकर कि ये मेरे पास्ट कर्मों का है, सुख स्वरूप जो अवस्था होती है वो हमारी सतयुगी अवस्था होती है। अगर हम अपनी सतयुगी अवस्था बनाकर अपने शरीर का कर्म भोग चुकतू करते हैं, मतलब पास्ट का कार्मिक अकाउंट प्रेजेंट में रहकर सुख स्वरूप में रहकर पास्ट का कार्मिक अकाउंट सेटल करते हैं, तो हमारे फ्यूचर का जो हिसाब किताब वो सुख का जमा हो जाता है, अर्थात हमारे फ्यूचर की स्थिति भी जो हमारा खाता बनता है वो सतयुगी खाता बन जाता है। तो प्रेजेंट में हम रहे सुख स्वरूप में और पास्ट के कार्मिक अकाउंट बीमारी को हमने चुकतू किया और फ्यूचर के लिए हमारी सतयुगी अवस्था बन गई। तो प्रेजेंट में हमने अपने आप को साक्षीपन की स्थिति में रखकर सुख स्वरूप साक्षीपन की स्थिति में रखना है, सुख स्वरूप हैप्पली पास्ट के कर्मों को कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है और फ्यूचर के लिए सुख का खाता जमा करना है सुख स्वरूप में रहकर। प्रेजेंट सुख स्वरूप, पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल्ड और फ्यूचर के जो है सुख स्वरूप की हमारी अवस्था बनती गई, सुख स्वरूप के हमारे अकाउंट्स खुलते गए परमात्मा के खाते में। तो प्रेजेंट सतयुगी अवस्था, फ्यूचर भी हमारी सतयुगी अवस्था भगवान शिव के खाते में जमा हो गई, जो हम 21 वर्ष एंजॉय करेंगे सतयुगी अवस्था। तो यह साक्षीपन की सुख स्वरूप पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। अगर आज मैं साक्षीपन की अवस्था में हूं, मेरे पास्ट के कर्म भी सेटल हो रहे हैं, पास्ट के कार्मिक अकाउंट सब, फ्यूचर के लिए मैं अपनी सुखों का खाता जमा करता जा रहा हूं। प्रेजेंट सुख स्वरूप, फ्यूचर इज आल्सो सुख स्वरूप। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। अगर इस राज का पता चल जाता है, कोई भी बाबा का बच्चा अगर सुख स्वरूप होकर पास्ट के कार्मिक अकाउंट शरीर की भोगना को चुकतू करता है और फ्यूचर के लिए सुख का खाता जमा करता है, तो इस राज को अगर बाबा ने बच्चों को बताया, अगर हम इसको समझ जाते हैं तो और इसको फॉलो करते हैं, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि मेरा जो सुहावना समय है वो सिर्फ हिसाब कार्मिक अकाउंट सेटल करने में ही चला गया, कोई रिग्रेट नहीं फील करेंगे। ये सुहावना या रादर बाबा ये बताते हैं, ये जो समय होगा अगर सुख स्वरूप में पास्ट के कार्मिक अकाउंट तुम सेटल करते हो, शरीर की बीमारी का भुगतान चेक करते हो, भुगतान करते हो, तो ये एक किस्म का सुहावना तुम्हारा बच्चे ये पुरुषार्थ का समय है। तो तुम कभी नहीं ये कहना कि तुम्हारा सुहावना समय हिसाब किताब चुकतू करने में ही व्यर्थ चला गया। ये व्यर्थ नहीं गया, ये तुम्हारा सुहावना पुरुषार्थ था जिससे तुम्हें पास्ट के कार्मिक अकाउंट सेटल किए और फ्यूचर के लिए तुमने
सुख का खाता जमा कर लिया, अपनी सुख स्वरूप स्थिति द्वारा सतयुगी स्थिति से सतयुगी स्थिति फ्यूचर की बना ली। तो कभी नहीं कहना कि मेरा हिसाब किताब चुकतू करने में ही सुहावना समय मैंने व्यर्थ कर दिया। रादर ये तेरा बच्चे सुहावना पुरुषार्थ था। ये राज है जो बाबा ने एक सीक्रेट बताई। कभी रिग्रेट नहीं करना, कभी तुमको दुख नहीं होना चाहिए, या रादर ये खुशी होनी चाहिए मैंने पास्ट के अकाउंट से सेटल कर लिए, दुख पास्ट के कार्मिक अकाउंट सेटल किए और फ्यूचर के लिए मैंने सुख का खाता जमा कर लिया। जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं, इस अवस्था में दोनों ही पास्ट, दोनों कारण कौन से सिद्ध होते हैं? पास्ट के कार्मिक अकाउंट सेटल हुए और फ्यूचर के लिए सुख का खाता जमा कर लिया। ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही अति इंद्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। जिसको ये राज का पता चल जाता है वो अपने तीव्र पुरुषार्थी बन जाता है और अपने अति इंद्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। तो इस प्रकार बाबा कैसे साक्षीपन की अवस्था, जो लास्ट अवस्था हमने डेवलप करनी है, बच्चों में डिटैच्ड ऑब्जर्वर की जो स्थिति पैदा करना चाहते हैं, इस प्रकार बाबा अपने बच्चों में डिटैच्ड ऑब्जर्वर की स्थिति पैदा करते हैं। तो इस प्रकार हमारी बुद्धि क्या है, बाबा सीक्रेट्स बता बताकर हमारी बुद्धि, हमारी सोल को एम्पावर करते हैं, शक्तिशाली हमको बनाते जा रहे हैं और हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण करते जा रहे हैं। क्योंकि हम सुख स्वरूप में जब रहते हैं तो हमारी आत्मा की पावर बढ़ती है, हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण हो जाता है। सोल कॉन्शियस स्थिति वाला जो प्यार होता है वो हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण करता है और हमारी आत्मा की ताकत को बढ़ाता है। अगर हम सुख स्वरूप में रहते हैं तो हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होता है और हमारी आत्मा की ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार बाबा हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण, दिस इज द वे बाय विच गॉड इज एम्पावरिंग आवर सोल एज वेल एज सब्लिमेटिंग एंड प्योरीफाई आवर इंटेलेक्ट। तो इस प्रकार बाबा अपने बच्चों की आज इतना। तो इसके बाद बाबा और बताते हैं, इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा। अब बाबा ड्रामा, अनादि ड्रामे की बात करने लगे हैं जिससे हमारी बुद्धि प्योरीफाई होगी। क्या राज बताते हैं? इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि ये जो वैरायटी विराट ड्रामा है, अनादि ड्रामा बना हुआ है, अटर्नल ड्रामा, इसमें तुमको कंप्लीट ही निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये एक बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो वर्ल्ड कौन से बाबा यूज कर रहे हैं कि ये जो ड्रामा बिल्कुल वफादार है। फर्स्ट टाइम बाबा ने ये वर्ड यूज किया, बिल्कुल वफादार ड्रामा है और तुमको इसमें कंप्लीट निश्चय होना चाहिए। बाबा निश्चय इसलिए कहते हैं कि बच्चों की आत्मा शुद्ध हो जाए। देखो ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पाठ पूर्ण रीति से बजवाता है। ये ड्रामा इतना वफादार है कि हर एक इंसान से उसका पाठ पूर्ण रीति से परफेक्टली, हर आदमी अपना पाठ इस ड्रामा में एज एन एक्टर हर व्यक्ति अपना पाठ पूर्ण परफेक्टली बजाता है। बाबा बता रहे हैं भल कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। किसी को रॉन्ग पार्ट दिया है पर वो जो पार्ट बजाता है वो परफेक्ट बजाता है। रॉन्ग पार्ट दिया है, किसी को नेगेटिव रोल दिया है तो वो अपना पॉजिटिव परफेक्ट वे से अपना पार्ट प्ले करता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। ये ड्रामा में फिक्स ही है, अगर किसी को रॉन्ग पार्ट दिया है तो वो रॉन्ग पार्ट भी बड़ा परफेक्ट वे से बताता है। ये ड्रामा का फिक्स है क्योंकि ड्रामा वफादार है और ये बना बनाया है। तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है। जब रॉन्ग पार्ट है और राइट दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं, ड्रामा में रॉन्ग और राइट जब दोनों नूंदे हुए हैं, ये फिक्स है, ये बना बनाया है, तो फिर कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है। भगवान अपने बच्चों को, इस ड्रामा के एक्टर्स को ये बताते हैं कि इस ड्रामा, ये जो ड्रामा है, अनादि ड्रामा जो बना है, ये बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा बड़ा वफादार है, हर आदमी से, हर एक्टर से अपना पार्ट परफेक्टली बजवाता है, पूर्ण रीति से बजवाता है। तो अगर किसी का रॉन्ग पार्ट है वो रॉन्ग पार्ट परफेक्टली बजाता है, अगर किसी का राइट पार्ट है तो वो राइट
पार्ट जो है पूर्ण रीति से बजाता है, क्योंकि ड्रामा बड़ा वफादार है। तो फिर कोई बात में संशय उठाना, अगर फिर भी हम बाबा के बताए हुए शब्दों के अनुसार फिर भी हम कोई संशय उठाते हैं, क्वेश्चन रेस करते हैं, तो यह ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं फिर भी तुम क्वेश्चन, इस ड्रामा, अनादि ड्रामा पर कोई क्वेश्चन उठाते हो, किसी के पार्ट पर कोई क्वेश्चन उठाते हो, किसी के सीन पर कोई क्वेश्चन उठाते हो, तो ये संशय उठाना, ये क्वेश्चन उठाना, ये ज्ञानी आत्मा का काम नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जो जो पार्ट दिया है स्टेज पर आकर खेलने के लिए, हर आदमी अपना अपना पार्ट बजा रहा है। किसी को रॉन्ग पार्ट दिया है, रॉन्ग पार्ट परफेक्टली बजा रहा है, किसी को राइट दिया है, राइट पार्ट परफेक्टली बजा रहा है। तो संशय, अगर हम कोई क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं तो वो हमारी अज्ञानता, हम ज्ञानी नहीं है। अगर हम ड्रामा के किसी एक्टर के पार्ट पर हम क्वेश्चन उठाते हैं तो कोई भी हमारा ज्ञान रूप अवस्था नहीं है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता। जब बाइस्कोप हम देखते हैं तो ये देखते हैं भिन्न भिन्न नाम के एक्टर्स उसमें होते हैं, अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं। अगर हम किसी से नफरत करें, किसी से हम हर्षित हो जाते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी से किसको देखकर खुश हुए, किसको नफरत करने लगे, किसी से हेट आवे, किसी से हम हैप्पी हो जाएं, ये बिल्कुल नहीं होता। ये ज्ञानी आत्मा की निशानी नहीं है। पता है यह एक खेल है, पता भी है ये बाइस्कोप एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड और पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी होकर, फिर आ गया बाबा ने, साक्षी होकर इस अवस्था, एक रस अवस्था में हर्षित मुख होकर देखना है। इसको नोट कर लीजिए। ये जो बना बनाया ड्रामा है, बाबा कहते हैं हर एक के पार्ट को, इस ड्रामा को भी, इस ड्रामा के हर एक्टर के पार्ट को भी साक्षी रूप की अवस्था में हर्षित होकर देखते रहना है। साक्षी अवस्था में हर्षित होकर देखते रहना है। और साक्षीपन की अवस्था और हर्षित होकर देखना, संगठन में ये एक पॉइंट बहुत ही अच्छी रीति धारण करनी है। संगठन में इसको लागू करना है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है। जो संगठन में और आत्माएं, हमारे जो को एक्टर्स हैं, उनको हमें ईश्वरीय रूप में देखना है। बाबा के बच्चे समझकर देखना है। महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। किसी के पार्ट पर बाबा कहते क्वेश्चन नहीं उठाना, ड्रामा पर भी नहीं क्वेश्चन उठाना। मैंने ड्रामा बनाया है, सबको पार्ट दिया है, किसी को रॉन्ग पार्ट दिया है, किसी को राइट पार्ट दिया है, सब अपना अपना पार्ट परफेक्टली बजाते हैं। अगर तू क्वेश्चन उठाता है तो तू ज्ञानी आत्मा नहीं है। और हर्षित होकर साक्षीपन की अवस्था में इस ड्रामा को देखते रहना है, जिसमें तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि साक्षीपन की अवस्था जो बड़ी मीठी, रमणीक और सुंदर है। तो सर्व ईश्वरीय गुणों को साक्षी होकर देखते रहना है। तो ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है महसूसता की शक्ति से। अपने लक्ष्य रूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, मिठास, शीतलता इत्यादि देवी गुण धारण करने हैं। जो लक्ष्य को सामने रखकर ये जो ड्रामा को हम इस रीति साक्षीपन की अवस्था से हर्षित होकर देखते रहेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। नो क्वेश्चन एट ऑल ऑन द पार्ट ऑफ एनी एक्टर्स और को एक्टर्स, वेदर ही इज प्लेइंग द बैड पार्ट और गुड। जो रोल उसको मिला है वह गुड और बैड पार्ट जो है वो परफेक्टली ही इज प्लेइंग परफेक्ट पार्ट। तो अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि देवी गुण धारण करने हैं। जब इस अवस्था से हम इस अनादि ड्रामा को देखेंगे, कोई क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे, हर्षित मुख होकर देखेंगे, साक्षीपन की अवस्था में देखेंगे, तो हम शांत, पीसफुल बन जाएंगे, शांत चित्त बन जाएंगे, हम्बल बन जाएंगे, पेशेंट बन जाएंगे, स्वीट बन जाएंगे, कूल नेचर्ड बन जाएंगे। तो ये सब देवी गुण हम में धारण होते जाएंगे, प्रोवाइडेड हम कोई क्वेश्चन रेज ना करें। चीयरफुली इस ड्रामा को देखें, एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर चीयरफुली इस ड्रामा को देखते हैं तो हम शांत चित्त बन जाते हैं, निर्माण चित्त बन जाते हैं, धैर्यवत बन जाते हैं, मीठे बन जाते हैं, शीतल बन जाते हैं। ये देवी गुण हम में अपने आप ही इनकलकेट होने शुरू हो जाते हैं। तो हम
देवी वर्ण के बन जाते हैं। कैसे ड्रामा के साथ बाबा ने हम में इनकलकेट कर दिए, देवी गुण भी साथ साथ बाबा ने हम में इनकलकेट कर दिए। शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास और शीतलता आदि देवी गुण स्वयं ही हम में आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने अपने देवी गुणों से हमें और ड्रामा का राज बताकर, साक्षीपन की अवस्था बताकर, और पहले ज्ञान रूप अवस्था, फिर प्रेम रूप। आत्मिक प्यार होगा तो हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। अगर हम साक्षीपन की अवस्था बनाकर इस अनादि ड्रामा को देखते हैं, चीयरफुली हर्षित मुख होकर देखते हैं, तो और कोई शरीर की भोगना आती है तो साक्षीपन की सुख स्वरूप की अवस्था में देखते हैं, तो तो हमारा प्रेजेंट का खाता सुख स्वरूप का होगा, फ्यूचर भी सुख स्वरूप, और पास्ट के कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे, तो हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो शांत चित्त बन जाएंगे, निर्माण चित्त बन जाएंगे, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि देवी गुण हम धारण कर लेंगे। हम में ये अपने आप ही गुण पैदा होते जाएंगे, बिकॉज ये सीक्रेट्स जानने के बाद कि ये अनादि ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पाठ है, हर एक को पाठ मिला हुआ है, तो हम शांत चित्त बन जाएंगे, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि देवी गुणों को धारण करेंगे। जब ये देवी गुण धारण करेंगे तो हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, एंड द सोल पावर विल आल्सो बूस्ट अप। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब ने बहुत ही शांत स्वभाव से इस बाबा की शिक्षाओं को सुना, तो फर्दर आप सबका शुक्रिया। परमपिता परमात्मा भगवान शिव, करण करावनहार बाबा का शुक्रिया, जिन्होंने ये पाठ इस अनादि ड्रामा में हम बच्चों से ये पाठ प्ले करवा रहे हैं और अपने साथ रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच टू गॉड शिवा, और आप सबका भी शुक्रिया। और अंतर्मुखी बन जाइए और अपनी बुद्धि का शुद्धिकरण कीजिए इस गीत के साथ।